जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस नारे को अब मुसलमानों ने बुलंद कर दिया है और इसकी शुरुआत कर्नाटक से कर दी है, जहां एक और कांग्रेस कर्नाटक की जीत की खुशी मना रही है और सरकार बनाने के लिए ताबड़तोड़ बैठकें चल रही हैं। वहीं मुसलमानों ने उप मुख्यमंत्री का पद मांगकर कांग्रेस की सांसें नीचे की नीचे और ऊपर की ऊपर कर दी हैं, क्योंकि मुसलमानों ने अब दरी बिछाने व झाड़ू लगाने से इनकार कर दिया है और कर्नाटक को ही नहीं पूरे देश को ये संदेश दिया है कि अब दरी बिछाने वाले नहीं, हम भीड़ का हिस्सा नहीं। मुसलमानों ने अब ये ऐलान कर दिया है कि अब हम जूतों पर पालिश करने वाले नहीं। मुसलमानों ने यह ऐलान कर दिया है कि अब हम सिर्फ वोटर नहीं, हम भी सरकार में हिस्सेदार हैं। मुसलमानों ने कर्नाटक में उप मुख्यमंत्री का ओहदा मांगकर खलबली पैदा कर दी है। इतना ही नहीं, उप मुख्यमंत्री के साथ साथ 5 और मंत्रालय मांग लिए हैं, और वो भी ऐसे मंत्रालय जो सबसे ज्यादा मलाईदार हैं। अब आपको ये बताना जरूरी नहीं कि ये कौन है। खैर, कांग्रेस मुसलमानों के इस फरमान को मना करने की स्थिति में नहीं, तो बन सकती है कर्नाटक में भाजपा की सरकार। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की बम्पर जीत हुई और भाजपा के परखच्चे उड़ गए। कांग्रेस अब अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की रणनीति तैयार कर रही है, तो वहीं कर्नाटक के मुसलमानों ने सरकार में हिस्सेदारी मांगकर कांग्रेस के होश उड़ा दिए। फिलहाल तो ये झटका कांग्रेस को लगा है, परंतु आने वाले दिनों में ये झटका समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी और देश भर में जहां जहां मुसलमानों के दम पर सरकारें बनती हैं, वहां सब जगह ये झटके लगने वाले हैं। क्योंकि कर्नाटक के मुसलमानों को देख अब अन्य जगहों पर भी मुसलमान सरकार में हिस्सेदारी मांगेंगे, क्योंकि मुसलमानों ने अब ये ठान लिया है कि अब बहुत हो चुका, बहुत लगा ली झाड़ू, बहुत बिछाई दरी, बहुत बने भीड़ का हिस्सा, बहुत लगा लिए नारे, बहुत उठाए तुम्हारे जूते चप्पल और खूब कर ली तुम्हारी जी हजूरी, परंतु अब बस, अब हमें चाहिए हमारी हिस्सेदारी। अब हम भी बनेंगे हिस्सेदार, अब हम भी चलाएंगे सरकार। कर्नाटक के मुसलमानों ने उप मुख्यमंत्री के पद के साथ साथ 5 मुस्लिम विधायकों के लिए 5 बड़े मंत्रालयों की मांग की है, और ये कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के लिए जहर का घूंट साबित हो सकता है। आपको बता दें कि सुन्नी उलेमा वक्फ बोर्ड के उलेमाओं ने मांग की है कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री का पद कर्नाटक के उनके समुदाय के जीत कर आए हुए लोगों में से दिया जाए। उन्होंने ये भी मांग की है कि 5 मुख्य विधायकों को राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मंत्रालयों में मंत्री बनाए जाएं। आपको बता दें कि कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शफी सादी ने कहा है कि हमने चुनाव से पहले मुस्लिम उप मुख्यमंत्री की मांग की और 30 सीटें मांगी, परंतु हमें 15 सीटें दी गईं, जिसमें से 9 मुस्लिम उम्मीदवार जीतकर आए और लगभग 72 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने मुसलमानों के वजह से ही जीत हासिल की। एक समुदाय के तौर पर हमने कांग्रेस को बहुत कुछ दिया है, अब समय आ गया है कि बदले में हमें कुछ मिले। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को हमें धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने बताया कि उप मुख्यमंत्री, गृह, राजस्व और शिक्षा जैसे अच्छे विभागों के लिए सुन्नी उलेमा बोर्ड कार्यालय में एक आपातकालीन बैठक भी की गई है। इसके अतिरिक्त बताया का पहला बताए थे एक डीसीएम मुस्लिम को बनाना है और एक 23 सीट देना करके बताए थे, 15 सीट मिले, उसमें 9 एमएलए जीत के आ गए और उसके साथ साथ 67 जगह पे 67 to 72 एमएलए सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट में जीत के आ गए कांग्रेस का। इसलिए कांग्रेस हमें दिए है, कांग्रेस को बहुत कुछ है, इसलिए अभी हमें लेना चाहिए, लेने का मौका है। इसलिए हमने एक डीसीएम बनाना है और 5 मिनिस्ट्री भी होना चाहिए। वो मिनिस्ट्री भी अच्छा एक पोर्टफोलियो मिलना, जैसा कि एक होम और रेवेन्यू, एजुकेशन, वैसा पोर्टफोलियो देके मुसलमानों को शुक्रगुजारना, एक शुक्र अदा करने का भी कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा एक जिम्मेदार बनते। वो जिम्मेदार को रिमेंड करने को एक इमरजेंसी मीटिंग हमारा सुन्नी उलमा बोर्ड, अभी सुन्नी उलमा बोर्ड का ऑफिस में बुला गए।